हाय गाइस। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था किस तरह से हम पॉइंटर्स का यूज जो है वो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं। तो आज हम देखेंगे किस तरह से हम फंक्शन का यूज जो है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि फंक्शन से हम अपने किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए अपना अलग फंक्शन डिफाइन करते हैं। अलग पर्टिकुलर फंक्शन को अलग पर्टिकुलर टास्क को रन करने के लिए हम कोई दूसरा फंक्शन जो है वो डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से हमने अपने पास कोड की जो रीयूजेबिलिटी होती है वो भी बढ़ जाती है और कोड की जो क्लैरिटी होती है वो भी बढ़ जाती है। तो आज हम देखेंगे किस तरह से हम फंक्शन का यूज जो है वो हम कर सकते हैं। तो हम कुछ नई फाइल बनाएंगे। तो ये अपना जो है वो 9th लेक्चर है। तो 9 स्पेस फंक्शन डॉट सीपीपी। ओके। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना बॉयलर प्लेट लिखेंगे जो कि है हैज इंक्लूड IOStream using namespace std। ओके। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो है एक पीडीएफ बनाया है जहाँ से आप जो है हम जो भी कोडिंग करते हैं, हम जो भी प्रैक्टिस करते हैं, वो जो है आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। उसके पहले आपको जो है यहाँ पे प्लेलिस्ट को जो है वो यहाँ से सेव कर लेना है और उसके बाद यहाँ से आपको बुकमार्क कर लेना है, ताकि कोई भी वीडियो जो है वो अपलोड हो तो आपको जो है वो देखने में दिक्कत ना आए। ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देखेंगे कि फंक्शंस या मेथड्स जो है वो क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो फंक्शन जो है वो डिफाइन होते हैं एक ब्लॉक की तरह, जो कंटेन करते हैं सेट ऑफ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, जो कि किसी पर्पस के लिए जो है वो अकॉम्प्लिश किए जाते हैं, डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है। और फंक्शन को हम उसके नेम से जानते हैं। अगर आप फंक्शन का नेम देते हो तो वो जो उसका नेम होता है उसी से फंक्शन जो है वो रन होता है। कंपाइलर को उसी से ये क्लियर होता है कि हमें अब कौन से कोड को रन करना है। ओके। तो फंक्शन जो है वो हमें एक मॉड्यूलर अप्रोच देता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। हम अलग अलग क्वेश्चन के लिए जो बार बार कोड को डिफाइन करते हैं, बार बार किसी एक चीज को रिपीट करते हैं, तो वहां से अगर हम फंक्शन लिखते हैं, मेथड्स लिखते हैं, तो हम उस पर्टिकुलर कोड को बार बार न लिख करके एक ही बार डिफाइन करके फंक्शन के अंदर उसे हम बार बार यूज कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कोड रीयूजेबिलिटी अपनी वहां पे बढ़ जाती है। और फंक्शन जो है वहां आप देख सकते हो मैंने लिखा है कि एवरी रीयूज्ड अगेन। ठीक है। फंक्शन अगर आप एक बार डिफाइन करते हो तो आप उसे बार बार यूज कर सकते हो। ये जो है कोड की लेंथ को और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देता है। ठीक है। और आप जो है अगर डीबग करना चाहते हो, अगर कहीं एरर आ जाता है, अब फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझिए, अगर हम कोड लिखेंगे भी अपने कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कोई प्रोजेक्ट लिखेंगे, तो वो एक और दो लाइन का तो होगा नहीं भाई। उसमें जो है हो सकते हैं 500 लाइन हो, 1000 लाइन हो, ऐसे ऐसे लाइंस होंगे। तो अगर आपने कहीं पर वहां पे एरर किया है, कुछ सिंटेक्स एरर हो गया, तो आप क्या आप 1000 लाइन या 500 लाइन को स्क्रॉल करने बैठोगे, देखोगे एरर कहाँ है। तो इसीलिए हम जो है वो फंक्शन का यूज करते हैं। उस पर्टिकुलर फंक्शन में जाकर के हम एरर को ठीक कर सकते हैं। अगर हम बात करें फंक्शन के टाइप की, तो वो जो है वो दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन और दूसरा होता है अपना लाइब्रेरी फंक्शन। तो अगर बात करें यूजर डिफाइंड फंक्शन की, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि यूजर अपने कन्वीनियंट के हिसाब से उसे डिफाइन करता है। और लाइब्रेरी फंक्शन जो है वो होते हैं जो कि कंपाइलर उसे खुद से डिफाइन करके उसके अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस का यूज करता है। जैसे हमने सी आउट फंक्शन को देखा था। सो सी आउट फंक्शन क्या करता है, अपने आउटपुट को आउटपुट कंसोल के ऊपर प्रिंट करता है। तो सी आउट एक फंक्शन है जिसके अंदर किसी भी प्रोग्राम को आउटपुट कंसोल के ऊपर प्रिंट करने का एल्गोरिदम उसके अंदर डिफाइन किया गया है। लेकिन जब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे अपने कन्वीनियंट के हिसाब से उस चीज को डिफाइन करेंगे, उस चीज को यूज करेंगे। ठीक है। अगर बात करें यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए हमें एक रिटर्न टाइप चाहिए होता है। ठीक है। कि आप जो है फंक्शन से क्या रिटर्न कराना चाहते हैं। इसके बाद आपको उस फंक्शन का नाम लिखना होता है और यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर देते हैं। ये डिफॉल्ट होते हैं, बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे अगर पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट नहीं भी देते हैं तो भी अपना कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है। तो इसको हम ये जो करली ब्रेसेस के अंदर है, इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन, जिसके अंदर अपना मेन कोड होता है। ठीक है। अब बात करें अगर हम यूजर डिफाइंड फंक्शन की, तो ये जो है यूजर से डिफाइन किया जाता है उसके नीड्स के हिसाब से, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। ठीक है। अब अगर हम बात करें फंक्शन कॉलिंग नेम की, तो किस तरह से हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, तो हम वहां पे फंक्शन का नेम लिखेंगे और अगर हमने उसके अंदर आर्ग्यूमेंट दिया है तो आर्ग्यूमेंट हम डालेंगे, नहीं अगर आर्ग्यूमेंट दिया है तो हम आर्ग्यूमेंट नहीं लिखेंगे। ठीक है। और एक चीज, अगर आप फंक्शन को यूज कर रहे हो तो
उससे पहले आपको क्या करना होगा, फंक्शन को आपको डिफाइन करना होगा, जो कि हमने देखा अगर हम किसी वेरिएबल का यूज करते हैं तो उससे पहले हमें उस वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि सी प्लस प्लस के अंदर एक टॉप डाउन अप्रोच जो है वो फॉलो होता है। वो ऊपर से टॉप से कोड को स्टार्ट करता है रीड करना, और उसके बाद वो स्टेप बाय स्टेप उसे रीड करता है। ठीक है, अगर आप फंक्शन को बाद में डिफाइन करते हो, उसका यूज पहले करते हो, तो वो आपको एरर थ्रो करेगा कि आपने फंक्शन को डिफाइन नहीं किया। तो पहले आपको फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन को यूज करने से पहले। और जो सिग्नेचर होता है वो फंक्शन का वो डिफाइन होता है जब आप डेफिनेशन बनाते हो उसे, तभी आपको उसे डिफाइन करना हो। सिग्नेचर मींस यहाँ पे ये जो आर्ग्यूमेंट होता है इसे आपको डिफाइन करना पड़ेगा अगर आप फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट देना चाहते हो तो। ठीक है, तो फंक्शन अगर आप कॉल करते हो अपने जब भी आपको फंक्शन की जरूरत होती है, सो वो मूव कर जाता है कंट्रोल कहां से, उस फंक्शन तक जहां आपने उस फंक्शन को डिफाइन किया है। ठीक है, हम नीचे एग्जांपल जो है यहाँ पे देखेंगे और मैं आपको यहाँ अच्छे से समझा पाऊंगा। जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन का टाइप लिखा। फंक्शन का टाइप अपना क्या है, वॉइड। वॉइड मींस ये कोई भी डेटा टाइप रिटर्न नहीं करेगा। और हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन का नाम अपना है ग्रीटिंग। उसके बाद हमने बॉडी के अंदर जो है उसके फंक्शन को लिखा। फंक्शन अपना यहाँ पे क्या है, फंक्शन के बॉडी के अंदर अपना जो कोड है, हमें हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट कराना है आउटपुट कंसोल के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, इंट मेन जो कि अपना मेन फंक्शन है जिसके अंदर हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे आया क्या, ग्रीटिंग। अब जैसे यहाँ पे ये ग्रीटिंग आया तो अब क्या करेगा ये, अब यहां से, अब ये जो ग्रीटिंग वाला फंक्शन है यहां से कंट्रोल जो है वो मूव कर जाएगा कहां पे, कंट्रोल जो है वो मूव कर जाएगा इस फंक्शन के पास जहां पर आपने इसे डिफाइन किया है। तो वो इसके बाद इस लाइन और इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद इसकी जो बॉडी है वो यहां से टर्मिनेट होगी। यहां से टर्मिनेट होने के बाद यहां से जो रिजल्ट मिला है इसको ये कहां लेके आएगा, ये लेके आएगा अपने इस फंक्शन के डेफिनेशन के पास जहां पे आपने फंक्शन को कॉल किया है वहां पे लेके आएगा, और यहाँ पे उसका जो आउटपुट है वो प्रिंट होगा। अगेन यहाँ पर भी सेम चीज होगी, यहाँ से वापस जो है कंट्रोल वहां पे जाएगा जहां पे आपने फंक्शन को डिफाइन किया है, और वहां से वो रिटर्न वैल्यू लेकर के उस जगह पे आएगा जहां पर आपने फंक्शन को कॉल किया है। इस तरह से फंक्शन जो है वो वर्क करता है। चलिए हम जो है इसे कोड के अंदर एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इसके बाद हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो हमने जो प्रीवियस एग्जांपल लिया था उसी को यहाँ पे मैं इंप्लीमेंट करूंगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमें जो है कोई फंक्शन बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे, वॉइड। क्योंकि हमें कोई रिटर्न डेटा टाइप नहीं चाहिए, रिटर्न हमें कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम वॉइड का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, ग्रीटिंग। तो ग्रीटिंग, ग्रीटिंग के अंदर हम कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं पास करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो है कोड होगा जो कि फाइनली रन होगा। तो आप क्या यहाँ पे क्या लिखो, आप यहाँ पे लिखोगे सी आउट हेलो वर्ल्ड। ओके, यहाँ पे आपने इसे लिख दिया। अब ये तो अपना हो गया कोड जो कि हमने बॉडी फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखा। अब हम क्या करें, अब हम यहाँ पे लिखेंगे इंट मेन, जो कि अपना मेन फंक्शन का एक बॉडी होता है, जो कि प्रोग्राम का एक मेन पार्ट होता है। इसके बारे में हमने बात किया था किस तरह से मेन फंक्शन जो है वो कॉल करता है, और हम चीजों को क्यों मेन फंक्शन के अंदर ही लिखते हैं। ये भी बात जो है वो हमने प्रीवियस क्लासेस में कर ली है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हमने फंक्शन को कॉल कैसे करना है, हमें फंक्शन का नाम लिख देना है। फंक्शन का नाम लिखने के बाद हमें पैरेंथेसिस देना है, इसके बाद हम सेमीकोलन से उस चीज को एंड कर देंगे। यहाँ पे हम इंट डेटा टाइप का यूज करें तो हमें जो है एक वैल्यू को रिटर्न करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगी रिटर्न। आप कोई सा भी इंटीजर यहाँ पे यूज कर सकते हो, 9 10 जो भी इंटीजर वैल्यू होती है वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अपने कोड को रन करते हैं तो क्या हमें आउटपुट मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा जो कि हमने इसके अंदर प्रिंट किया था। ठीक है, इसके अंदर हमने जो प्रिंट किया था वो यहाँ पे हमें आउटपुट के रूप में मिल जाएगा, आउटपुट के तौर पे हमें यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरह से हम अब एक बार अगर हमने यहाँ पे फंक्शन को डिफाइंड कर लिया तो हम जो है अब इस चीज को कितनी भी बार और पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे अब अगर मुझे कुछ दूसरा कहीं कुछ मैंने कोड लिखा कुछ लाइन के, जैसे मान लीजिए मैंने सी आउट किया और इसके अंदर मैंने कुछ भी वैल्यू डाल दिया, फॉर एग्जांपल ये चीज। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मैंने यहाँ पे एंड एल लगाया ताकि हमारा जो वैल्यू है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाए। मैं यहाँ पे फिर से फंक्शन को कॉल करूंगा ग्रीटिंग। ठीक है, सो ग्रीटिंग, और इसके बाद हम यहाँ पैरेंथेसिस का यूज करेंगे ताकि कंपाइलर को पता चले यहां से कमांड हमें कहां ले जाएगा कंपाइलर, यहाँ पे जहां पर आपने उस फंक्शन को डिफाइन किया है कमांड वहां पे जाएगा।
ओके, और यहां से वो रिटर्निंग वैल्यू को लेकर के अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक आएगा और वहां पे आकर के वो उस फंक्शन की वैल्यू को पुट करेगा और कंपाइलर हमें उस वैल्यू को आउटपुट कंसोल के ऊपर शो करेगा। ओके, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक बार फंक्शन को डिफाइन करके उसका यूज हमने 2 बार कर लिया। तो यहाँ से आप देख सकते हो, आप अगर एक बार फंक्शन को डिफाइन करते हो तो आपकी जितनी मर्जी हो, जहां मर्जी हो पूरे प्रोग्राम में आप वहां उसे यूज कर सकते हो, कोई एरर इसमें नहीं आएगा। तो प्रोग्राम भी रन करके देख लेते हैं क्या प्रोग्राम आ रहा है। आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे मैंने सॉरी एंडेल का यूज नहीं किया था यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर भी यूज कर लेता हूँ /n का, फिर अगर मैं प्रोग्राम को रन करूँ तो हमें नेक्स्ट लाइन में जो है वो आउटपुट मिलेगा। ओके, सो हेलो वर्ल्ड, इसके बाद मैंने जो भी कुछ कार्बेस वैल्यू वो टाइप कर दी थी और उसके बाद वापस हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हमने फंक्शन को 2 बार कॉल किया था इसीलिए हमें वैल्यू जो है वो 2 बार यहाँ पे आउटपुट के ऊपर मिली है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन भी मैंने जो है वो इंक्लूड किया है। क्वेश्चन है कि राइट सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 to 100 यूजिंग द फंक्शन ऑड एंड ऑल्सो डिफाइन अ फंक्शन इवन सम टू फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 to 100। तो हमें एक दो फंक्शन लिखने बेसिकली, एक ऑड सम के लिए और एक इवन सम के लिए, जो कि 1 से लेकर के 100 तक के सारे इवन नंबर्स का सम और ऑड नंबर का सम कंटेन करेगा। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे इसे कमेंट कर दूंगा ताकि मैं आपको कोड जो है वो दे सकूं इस लेक्चर के बाद। ओके, चलिए, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अब डिफाइन करूंगा इवन सम। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंट डेटा टाइप, जो कि हमें क्या रिटर्न करेगा, हमें सम को रिटर्न करेगा। तो हम पहले उसका टाइप लिखेंगे जो कि हमें चाहिए, वो हम लिखेंगे क्या, इंट इवन सम नाम का अपना एक फंक्शन होगा और उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इंट एन। एन जो है, सॉरी, हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे इंट एन इज इक्वल टू 1। 1 से हमें चाहिए कहां तक हमें लेके जाना है, सॉरी मैं यहाँ पे काम करूँ, मैं यहाँ पे 100 लिख, क्योंकि हमें 100 तक जाना है तो मैं 100 लिख देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज करूंगा। फॉर लूप हमने जो है लास्ट क्लास में बातें कर ली हैं। यहाँ पे मैं इंट आई एक दूसरा वेरिएबल डिफाइन कर जो कि होगा 0, और आई जो है वो अपना कब तक रन होगा, अपना कंडीशन कब तक होगा, कंडीशन तब तक होगा जब तक आई की वैल्यू जो है वो 100 के इक्वल ना हो जाए, तब तक ये कंडीशन जो है, ये लूप जो है वो रन होता रहेगा। इसके बाद हम आई की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे 1 से। नहीं, हमें इवन नंबर चाहिए, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, हमें यहाँ पे लिखना होगा आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। कि हमें अगर i की वैल्यू क्या होगी, अगर यहाँ पे देखिए i की वैल्यू 0 है, तो ये 0 और ये 2, तो 0 प्लस 2 बिकम अ 2। यहाँ पे पहला जो अपना i की वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या प्रिंट होगी, 2। 2 क्या है, इवन। नेक्स्ट जब रन होगा तो i की वैल्यू अपडेट होकर के यहाँ पे क्या आएगी, 2। यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे तो i वेरिएबल होगा, यहाँ पे वैल्यू जो है उसकी आएगी 2 और ये वापस 2 उसमें ऐड करेगा, सो 2 प्लस 2 बिकम 4 विच इज एन इंटीजर, सॉरी विच इज एन इवन नंबर। ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए। हमने एक गलती और कर दी, हमने यहाँ पे सम को डिफाइन नहीं किया कि सम आपका क्या आएगा। तो सम मैंने डिफाइन कर दिया 0। भाई सम भी अपना एक इंटीजर होगा और वो भी हमारा होगा क्या, 0। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, इस चीज को। और मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सी आउट सम ऑफ even numbers, sum of even numbers between 1 and 1 to 100, between 1 to 100। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम किसको आउटपुट में डाल देंगे, सम को, जो कि हमने डिफाइन किया था। तो यहाँ से हमने अपने पहले ब्लॉक को कंप्लीट कर लिया, इवन सम वाले फंक्शन को यहाँ पे हमने जनरेट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी फंक्शन को कॉपी करता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम जो है अपने ऑड फंक्शन को भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फंक्शन का नेम जो है वो चेंज करके क्या करूंगा, मैं यहाँ पे फंक्शन का नेम चेंज कर दूंगा ऑड, और इस बार अपना सेम ही होगा, 100 नंबर तक वो भी जाएगा, n की वैल्यू 100 तक ही जाएगी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं i की वैल्यू लेता हूँ 1, और यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट क्या करूंगा, i प्लस 2। आई की वैल्यू जब यहाँ पे 1 होगी तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अपना 2, सॉरी 3।
फिर i की वैल्यू 3 होगी तो वहां पे +2 होकर के आएगा 5, जो कि इस तरह से अपने ऑड नंबर्स के सम चलते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इसे चेंज करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा ऑड, सो सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 100। तो यहाँ से मैं वापस सम को डिक्लेयर कर दूंगा। यहाँ पे आकर मैं अब अपने फंक्शन को कॉल करूंगा। सबसे पहले कौन से फंक्शन को कॉल करें? सबसे पहले हम इवन फंक्शन को ही कॉल कर लेते हैं। तो इवन सम और पैरेंथेसिस, इसके बाद सेमीकोलन, फिर इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे ऑड सम पैरेंथेसिस एंड देन सेमीकोलन। इस तरह से हम जो है अपने प्रोग्राम में फंक्शन को डिफाइन करके उसे रन कर सकते हैं। आइए कोड को रन करके चेक कर लेते हैं, कहीं एरर तो नहीं आ रहा। सो एक चीज यहाँ पे हमने क्या की गलती कर दी, हमने गलती क्या कर दी, यहाँ पे हमने कुछ एंड एल को यूज नहीं किया, इसीलिए अपने फंक्शन की वैल्यू जो है वो कहाँ पे आ रही है? सेम आ रही है, सेम मतलब लाइन में आ रही है। आई थिंक इस बार तो सही हो जाना चाहिए। ऐसे एरर को तो आप भी अब हैंडल कर ही सकते हो। सो सम ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 100 इज 2550 एंड सम ऑफ ऑड नंबर इज 2500। ओके, सो मैं क्या करता हूं, मैं इसे चेक भी कर लेता हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ इवन नंबर्स 1 to 100। अगर हम सर्च करें तो हमें मिलता है 2550। ठीक है, और अपने प्रोग्राम का क्या आया है? वही आया है, इवन नंबर के सम। तो यहां से हम कह सकते हैं हमने जो है अपना जो प्रोग्राम लिखा, जो हमने फंक्शन डिफाइन किए, एकदम करेक्ट हमने फंक्शन को डिफाइन किया है और उसे रन किया है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है प्रोग्रामिंग के अंदर, C++ के अंदर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है फंक्शन के ऊपर एक एक्सरसाइज करेंगे ताकि हमें जो है और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। So thank you for watching this video. Keep learning, keep growing.